हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर पीटीटी 2023 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस हम यहाँ पर करते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए, यदि आप रेगुलर रूप से हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल सटीक रूप से श्योर हो सकेगा और आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी 22 नंबर क्लास है और इससे पहले की क्लास है, यदि आपने नहीं देखी है, यदि आप आज ही चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कीजिएगा और साथ ही साथ पिछली क्लासें आप ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी की सारी प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से क्लास को शेयर कर दें अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि वो भी क्लास में जुड़ सके। तो चलिए, पहला प्रश्न आज का आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। इसका कोई लाभ नहीं है। यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, या फिर नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती? बताइएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब की बात करें मेरे प्यास, तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए है जो कि लाभकारी है। नैतिक शिक्षा देखिए, बचपन से ही बच्चों में जो संस्कार हैं, ज्ञान है, गुण है, वो यदि अच्छे हो तो वो आगे जाकर क्या है, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा परिवार में जो भी भाई बहन या फिर जो भी रिश्ते रखता है वो निभा पाएगा अच्छे से, यदि उसके नैतिक चरित्र है, उसका चरित्र है जो कि अच्छा रहेगा। तो नैतिक शिक्षा में यही है जो कि भाई नैतिक शिक्षा को शामिल करने का एक ही हमारा दायित्व है, एक ही जो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा मकसद है कि भाई बच्चे का चरित्र है जो कि विकास है जो कि अच्छे से हो। ठीक है ना, बच्चे का चरित्र अच्छा बने और उसके संस्कार है जो कि अच्छे रहे, ताकि वह आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन सके। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, जवाब दीजिएगा। विशिष्ट बालक वह होते हैं जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, सामाजिक रूप से औसत विशिष्ट हो, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। बताइएगा, विशिष्ट बालक वह होते हैं जो, बताइएगा जल्दी से सही जवाब बताइएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, विशिष्ट बच्चे मतलब कि स्पेशल बच्चे, स्पेशल बालक, जिनमें या तो मानसिक रूप से वह औसत से कम या फिर ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, या फिर शारीरिक रूप से वो जैसे हम देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है जो कि चल नहीं पाता है, जिसके हाथ नहीं पैर नहीं है, वो विशिष्ट बच्चों में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर अगला, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, परीक्षा में इनके संबंधित प्रश्न पूछे जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, या फिर नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ देना चाहिए। बताइएगा मेरे प्यास, तो नैतिक शिक्षा कब छात्र जो कि पढ़ने लगेंगे? बताइएगा। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं तो मेरे प्यारे दोस्तों अपने आप है जो कि छात्र पढ़ने लगेंगे। अब आपके एग्जाम में शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक लगा दिया है। ठीक है ना, अब शिक्षण अभिरुचि आपको टीचर बनने के लिए क्या क्या यहाँ पर आप में क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी जांचने के लिए आपकी क्या कर दी, शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक है जो कि इसमें डाल दिया है एग्जाम में, ताकि उनको पता लग जाए कि भाई ये चीज़ें, और आपको भी पता लग गया कि भाई हाँ टीचर बनेंगे तो ये चीज़ें हमें होनी चाहिए, है ना।
तो आपको शिक्षण अभिरुचि का ज्ञान होने के लिए आपको क्या कर दिया, इसके अंदर इसको टॉपिक को जोड़ दिया है। आगे बात समझे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक परिश्रम से, मानसिक कार्यों से, या फिर अच्छे साहित्य द्वारा, या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा? बताइएगा। बच्चे का विकास है जो कि छात्र का अधिकतम विकास है जो कि कैसे होगा, बताइएगा। देखिए, जितना बच्चा है जो कि माइंड से सोचता है ना, जितना वो सोचेगा उतना ही उसका विकास होगा, शारीरिक मानसिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। जितना वो सोचेगा, अपने दिमाग पर जोर डालेगा बच्चा, तो उतना ही क्या है उसको फ़ायदा है, और वो क्या है अच्छे से उसका विकास हो पाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, बताइएगा। पूर्ण सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, अनिश्चित है, या फिर पूर्ण असहमत हैं, बताइएगा। सही जवाब बताइएगा जल्दी से। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब की बात करें, पूर्ण सहमत हैं कि दंड देने से क्या होता है, बच्चे में एक अनुशासनहीनता बन जाती है कि भाई क्या है ये तो मारेंगे, है ना। तो वो क्या है उद्दंडता करने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए है कि बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, बस समझा कर कि बात अपनी जो भी उससे काम करवाना है वो करवा लीजिए। ठीक है ना। अब होमवर्क नहीं कर रहा तो उसे समझाएं, मारने से क्या होगा, है ना। एक दिन मारोगे, 2 दिन मारोगे, उसकी क्या है नुकसान ही है। तो उससे क्या है कि उसे सही से समझा कर, ठीक है ना, एक अच्छे काउंसलर के रूप में काम करके आप क्या कर सकते हो, उससे काम करवा सकते हो। उससे होमवर्क है जो भी चीज़ें हैं याद करवाना, ठीक है ना, जो एक शिक्षक का काम होता है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनाने का साधन, एक राष्ट्रीय कर्तव्य, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम, मानव का संस्कार रूपी आवरण है, बताइएगा। शिक्षा क्या है बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समाज सुधार का साधन है वो माध्यम है। ठीक है ना। ये क्या है, समाज सुधार का एक साधन है, एक माध्यम है मेरे प्यार दोस्तों, जिसके द्वारा क्या है समाज को सुधारा जा सकता है और एक अच्छी दिशा में उसको समाज को ले जाया जा सकता है। एक देश के भविष्य के बारे में जो कि हम सोच सकते हैं यहाँ पर कि भाई एक हमारे देश की अलग ही ऊंचाइयों पर है जो कि पहुँचाया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, सभी के लिए, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए। ठीक है ना। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है जो कि सर्वाधिक किसे होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए, ताकि वो बच्चों की जो भी अंत मतलब कि जो भी भावनाएं हैं उनको समझ सके। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है, बताइएगा। कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक, या फिर परिवार? सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण क्या है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परिवार। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम एवं संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग, या फिर ये सभी? सही जवाब बताइएगा।
सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, जवाब दीजिएगा। आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उसके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, या फिर ये सभी? जल्दी से सही जवाब बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यास। तो सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उसके विकास में सहायक हो। ठीक है ना। अब देखिए, जो भी पाठ्यक्रम है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे के अनुरूप होना चाहिए पूरा का पूरा, कि भाई बच्चे की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसका विकास किस तरह से हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग एजुकी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए 2000 से 2001 वर्ष में हुई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या करता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करना, या फिर दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करना, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर ये सभी? सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी मेरे प्यारे भाई बहनों तक क्लास पहुंच सके और क्लास का पूरा पूरा वो क्या कर सके। चलिए, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण क्या है? रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, छात्रों को दंड न देना, या फिर छात्र अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता? मेरे प्यार से बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि टीचर पढ़ाएंगे ही नहीं स्कूल में तो बच्चे भागेंगे, बच्चे स्कूल छोड़ेंगे, क्या करेंगे? पढ़ाई नहीं हो रही है तो क्या करेंगे बच्चे वहाँ पर स्कूल में आकर? तो इसीलिए क्या है, छात्रों के भागने का एक प्रमुख कारण है कि रुचिकर शिक्षण नहीं करवाया जा रहा है। अब छात्रों को पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन बस फॉर्मेलिटी की जा रही है, ना उन्हें कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है ताकि वो अच्छे से वहाँ पर टिके रहें, है ना। तो अच्छा शिक्षण, क्रिएटिव, आजकल क्या है, क्रिएटिव हो रहे हैं बंदे, बच्चे भी क्रिएटिव हो रहे हैं और बड़े ही अच्छे अलग माइंड के हो रहे हैं। ठीक है ना। जो आपके छोटे भाई बहन को आप देखिएगा, वो एक अलग ही माइंड उनका सेट, ठीक है ना, क्योंकि वो अपन से भी होशियार है। ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, आज का जो टाइम है, आज का जो युग है, उसके अंदर बच्चे क्रिएटिव तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। तो एक क्रिएटिव तरीके से है जो कि यदि आप पढ़ाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से वो क्या कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन व अचेतन व्यवहार, ये फिर सभी? बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। बच्चे मतलब बाल मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक है जो कि बच्चे की ये सारी चीज़ें हैं जो कि जान सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े,
अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे या फिर छात्र अध्यापक की शंका समाधान करे या फिर अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कक्षा शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है कौन सी है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, छात्र और अध्यापक दोनों प्रश्न पूछे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा। विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में एक अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम रहेगा, उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा मेरे प्यारे। तो बताइएगा जल्दी से सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए मुख्य यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में एक अच्छी आदत का विकास होगा क्योंकि शिक्षक को देखकर ही छात्र सीखते हैं, ठीक है ना। शिक्षक को देखकर ही छात्र सीखेंगे और शिक्षक ही लेट आएगा तो छात्र तो आना ही है, ठीक है ना। इसलिए शिक्षक को हमेशा जल्दी आना चाहिए स्कूल में, ताकि क्या बच्चे उनको देख कर क्या है एक अलग ही है जो कि सीख ले सके कि हाँ बिल्कुल जल्दी आना चाहिए। उनके टाइम को है जो कि उनकी कदर है जो कि उनको पता चलनी चाहिए टाइम की। चलिए आगे चलते अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा। बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण क्या है। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, या फिर ए और बी दोनों। सही जवाब बताइएगा। देखिए पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है कि उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं है। सबसे बड़ा कारण है लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि भाई उन्हें करना क्या है, उन्हें बनना क्या। अभी आपने यहाँ पर टीचर बनने का सोचा है तो आपने बीएड करने स्टार्ट कर दी है, बीएड पीटीटी का एग्ज़ाम दोगे और वहाँ पर आप जाकर आगे क्या कर दोगे, बीएड कर लोगे। बीएड करने के बाद में आप क्या कर लोगे, टीचर बन जाओगे, ठीक है। तो जीवन में आपका एक लक्ष्य निर्धारित हो गया कि आपको टीचर बनना है, ठीक है ना। लेकिन जिन बच्चे हैं जो कि पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होते, उनका एक ही यहाँ पर होता है कि लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, लक्ष्य का अभाव होता है, एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है कि भाई पढ़ना है, आगे क्या करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है, बताइएगा। आदर्शवादी शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्न एवं भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। वांछित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। देखिए स्पेशल बच्चे और यहाँ पर सामान्य बच्चे को साथ में पढ़ाना एक तरह का क्या है दोस्तों, समावेशी शिक्षा देना। मतलब कि समावेशी शिक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे जो कि एक जगह बैठकर एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसे ही यहाँ पर समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहाँ पर मिलती जाएगी आपको। और इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली एजुकी जो भी चीज़ें होती है इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।